नमस्कार। हमारी आज की कहानी है बहू की ज्यादती। कड़ाके की ठंड थी। कामिनी देवी बरामदे में बैठी बर्तन धो रही थी। तभी उनकी बहू सरिता चिल्लाते हुए आई। बुढ़िया, बुढ़िया कहाँ मर गई? क्या तुझे सुनाई नहीं देता? इतनी देर से आवाज लगा रही हूँ। तभी कामिनी जी घबरा गई कि पता नहीं अब क्या होगा। पतीले में से एक गिलास दूध कहाँ गया? जरूर तूने ही चोरी किया होगा। बता, चुप क्यों है? कामिनी देवी जो डरी सहमी खड़ी थी। तभी सरिता कामिनी देवी पर हाथ उठाने ही वाली थी कि कामिनी देवी बोली, बेटा वो मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। मुझे बहुत भूख लगी थी। इतना कहते ही सरिता गुस्से में जोर से चिल्लाई, बुढ़िया झूठ बोलती है। कल ही तो रोटी दी थी तुझे। बहू, वो वो रोटी बासी थी। मेरे पेट में कमी होने के कारण कल मैंने वो रोटी नहीं खाई थी, तो थोड़ा सा दूध पी लिया था। अच्छा, महारानी के पेट में तो कमी होगी ही जब जुबान काबू नहीं है। तो बुढ़िया, अब तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तू चोरी भी करेगी। अभी बताती हूँ तुझे। इतना कहते ही सरिता ने बाल्टी उठाकर कामिनी जी पर बजाती चली गई। कामिनी देवी दर्द से कर्राती हुई बोलती रही कि बहू, मुझे मत मारो, आगे से ऐसा नहीं होगा। सरिता बोली, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, और पहले ही तेरी वजह से मेरे पति के इतने पैसे लग गए हैं। पता नहीं कब इस मनहूस से पीछा छूटेगा मेरा। भगवान इस बुढ़िया को जल्दी उठा ले। कहती हुई सरिता बाहर निकल गई। और फिर कामिनी जी जमीन पर बैठी अपनी किस्मत को कोसने लगी कि भगवान मुझे भी उठा ले। कौन से जन्म के पापों का बदला ले रहा है। सरिता ने कामिनी जी के साथ ऐसा पहली बार नहीं किया था। पहले भी वह छोटी छोटी गलतियों के लिए कामिनी देवी जी पर हाथ उठा देती थी। अभी 2 दिन पहले की ही बात है। सरिता के बेटे सोनू की धुली हुई टी शर्ट पर दाग रह गया था, तो सरिता ने इतनी ठंड में कामिनी देवी के ऊपर ठंडा पानी डाल दिया था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उनके पूरे शरीर में ठंड लगने की वजह से कपकपी लग गई थी। उनकी आंखें भी नहीं खुल रही थी। सरिता तो बहुत खुश हो रही थी कि चलो अब इस बुढ़िया से छुटकारा मिल जाएगा और किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। लोग सोचेंगे ठंड की वजह से बुढ़िया टपक गई। पर भला हो भगवान का, जो कामिनी जी का बेटा मोहित विदेश से 2 दिन के लिए छुट्टी लेकर शहर अपने घर आया था। जब उसने अपनी माँ की ऐसी हालत देखी तो वह बोला, माँ, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? सरिता जो पीछे खड़ी कामिनी जी को आंखें दिखा रही थी कि कहीं आज बुढ़िया अपने बेटे से कुछ बता ना दे। सरिता, आपका ध्यान नहीं रखती क्या? और दवाई नहीं खाई क्या आपने? तो कामिनी जी कुछ नहीं बोली। तब मोहित बोला, सरिता, माँ की दवाई कहाँ है? आप दवाई खा लीजिए। तभी सरिता हड़बड़ाई सी बोली, मोहित, माँ की तबीयत आज सुबह ही खराब हुई है। अब हम दवाई लेने ही जा रहे थे। सरिता, सुबह से शाम हो गई है और तुमने अभी तक माँ को दवाई नहीं दिलाई है। तुम रहती कहाँ हो? क्या तुम्हें माँ की कुछ फिक्र नहीं है? मेरी अनुपस्थिति में क्या तुम यह सब ही करती हो? सरिता जो कामिनी जी की तरफ देख रही थी, तो कामिनी जी मोहित से बोली, बेटा, बहू को कुछ मत कह। मेरी गलती की वजह से यह सब हुआ है। माँ, आपसे चैन से नहीं बैठा जाता क्या? कितनी बार समझाया है आपको, काम ना किया करो। अब आपकी उम्र काम करने की नहीं है। सरिता है ना? तभी मन ही मन में सरिता बड़बड़ाए जा रही थी कि हाँ, नौकरानी तो घर में है ना, इस बुढ़िया को क्या जरूरत है कुछ करने की। फिर राहुल जल्दी जल्दी अपनी माँ को डॉक्टर के यहाँ लेकर गया और 2 ही दिन में शारदा जी बिल्कुल ठीक हो गई। जब इस बार मोहित विदेश गया तो अपनी माँ के लिए एक आया रख कर गया कि सरिता शायद माँ पर कम ध्यान देती है, और फिर विदेश के लिए रवाना हो गया। इस बार
मोहित विदेश 5 महीने के लिए गया था। मोहित, जो कामिनी जी की इकलौती संतान थी। कामिनी जी और उनके पति विनोद बाबू जी, जो गांव ही रहा करते थे। विनोद बाबू एक शिक्षक थे, जो गांव के ही स्कूल में पढ़ाते थे। गांव में उनकी बहुत ज्यादा इज्जत थी। उम्र के साथ साथ उन्होंने पढ़ाना लिखना भी छोड़ दिया। मोहित, जो बचपन से ही शहर में पढ़ाई करता था, ग्रेजुएशन होने के बाद उसकी नौकरी लग गई और वह काम के सिलसिले में विदेश आता जाता रहता था। अब कामिनी जी ने अपने बेटे मोहित के लिए सरिता को पसंद किया। सरिता, जो कि शहर में ही पली बड़ी थी। कामिनी जी अपने बेटे के लिए एक अच्छी, संस्कारी, पढ़ी लिखी व सुंदर लड़की चाहती थी। सरिता में उन्हें वह सब गुण नजर आए। उन्होंने मोहित और सरिता की शादी करा दी। सरिता, जो कि असल में बहुत ही नकचड़ी, कामचोर व लालची किस्म की लड़की थी, वह एकांकी परिवार में पली बड़ी थी। किसी दूसरे को वह अपने साथ बांटना नहीं चाहती थी। सरिता बहुत ही अमीर घराने से थी, परंतु उसके पिता राघवेंद्र प्रसाद जी, जिन्होंने मोहित की काबिलियत को देखते हुए सरिता की शादी मोहित से करा दी। अब विनोद अपने माँ पिताजी को शहर लेकर आ गया कि अब आप हम दोनों के साथ रहेंगे। कामिनी जी और विनोद जी भी खुशी खुशी शहर आ गए कि अब परिवार पूरा हो गया है। परंतु कुछ ही दिनों में उन्हें सरिता के आव भाव नजर आने लगे। वह काम करने को लेकर बात बात पर कामिनी जी और विनोद जी का तिरस्कार करती और मोहित के सामने उन दोनों को बहुत ही सुख सुविधाओं के साथ रखती। परंतु कामिनी जी और विनोद जी यह नहीं चाहते थे कि बहू की नजरों में हमारी इज्जत ना रहे, कि शायद हम जब दूर रहेंगे तो उसे हमारी जरूरत पड़े। जब मोहित विदेश से कुछ दिनों बाद आया तो विनोद जी और कामिनी जी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, हमारा यहाँ मन नहीं लगता, हम गांव में ही रहने जा रहे हैं। तुम्हारे बाबूजी को यहाँ के लोग समझ नहीं आते हैं और मैं भी शहरी तौर तरीकों को नहीं जानती। यहाँ के लोग बहुत अजीब हैं और सारा दिन हम घर में ही रहते हैं तो यहाँ हमारा दम घुटता है। और वैसे भी सरिता तो शहर में ही पली बड़ी है। अपने घर भी वह अकेली ही रहती थी। जब भी तुम्हारा मन किया करे तुम हमसे मिलने आ जाया करो। तब मोहित को सरिता पर थोड़ा शक हुआ था कि माँ पिताजी को जरूर सरिता ने ही कुछ कहा होगा, परंतु उसने तब इतना ध्यान नहीं दिया और फिर विदेश के लिए रवाना हो गया। मोहित जब भी शहर आता तो वह गांव अपने माँ पिताजी से मिलने जाया करता और उनसे शहर आने को कहा करता कि चलो माँ, अब आपका पोता सोनू भी तो हमारे साथ है, आपका मन लग जाया करेगा। सरिता भी दिखावे के लिए मोहित के साथ गांव जाया करती और अपने सास ससुर को शहर आने के लिए कहती, परंतु विनोद जी और कामिनी जी जाने से इनकार कर देते कि अभी हमारे हाथ पैर भी सलामत हैं। हम अपनी बची खुची जिंदगी अपनी खुशी में ही बांटना चाहते हैं। मोहित, तुम तो बचपन से ही हमसे दूर रहे हो तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तब उनकी बात सुन मोहित को बहुत हैरानी होती है और वह शहर चला जाता है। समय बीतता गया। समय बीतने के साथ साथ अब विनोद बाबू और कामिनी जी की तबीयत खराब रहने लगी और एक दिन अचानक विनोद बाबू को किसी तेज वाहन वाले ने रास्ते में टक्कर मार दी। एक्सीडेंट का पता चलते ही मोहित सीधे अस्पताल पहुंचा और अपने पिता का इलाज शुरू कराया। चोट लगने की वजह से खून इतना ज्यादा बह गया था कि डॉक्टर ने गारंटी लेने से मना कर दिया और कुछ ही दिनों में विनोद जी कामिनी देवी को इस भरी दुनिया से छोड़कर चले गए। अब विनोद अपनी माँ कामिनी देवी को अपने साथ शहर ले आया। वह भी यह सोचकर शहर आ गई कि बहू अब बदल गई होगी,
उसे अब हमारे होने से फर्क पड़ता है। इस बार विनोद काफी दिनों के लिए अपनी माँ के साथ समय बिताकर गया और फिर जल्दी जल्दी विदेश से आता जाता भी रहता। इस बार मोहित को काम के सिलसिले में विदेश 5 महीने के लिए जाना था। कामिनी जी, जो अपने पोते सोनू के साथ बहुत खुश रहती। मोहित के जाने के बाद सरिता ने अगले दिन से ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अब वह कामिनी जी को जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह तो शुरू से ही चाहती थी कि कामिनी जी उसके साथ ना रहे, परंतु वह कुछ दिन मोहित का जताना चाहती थी कि वह उसकी माँ से कितना प्रेम करती है। उसने अगले दिन घर के नौकरों को छुट्टी कर दी। कामिनी जी, जो बहुत ही दयालु और सहज स्वभाव की युवती थी, तो सरिता ने कामिनी जी को डरा कर कि खर्चा इतना हो गया है कि पैसों की बहुत खींचतान चल रही है, और फिर कामिनी जी से बर्तन, झाड़ू, पोछा और घर के सभी काम कराती। कामिनी जी, जो सरिता का यह रूप देख हैरान थी, सरिता ने उनसे इस कदर जहालिया दिखाई कि धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और वह अपने होश में भी ना रहती। फिर भी सरिता उनसे काम कराती, और जब मोहित का विदेश से फोन आता तो सरिता कामिनी जी के पास ही बैठी रहती कि कहीं बुढ़िया कुछ बता ना दे। परंतु मोहित को बहुत बेचैनी होती, इसलिए बिना किसी को बताए वह शहर आ गया। जब उसने अपने घर के दरवाजे की आड़ से सरिता के गुस्से में बहुत ही चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी तो मोहित वहीं रुक गया। तभी मोहित ने देखा कि सरिता उसकी माँ को बोल रही थी कि अभी तक सुबह के बर्तन धुले नहीं, और यह कपड़े कौन धोएगा? क्या तेरा मरा हुआ बुढ़ा आकर धोएगा? अपनी माँ की ऐसी हालत देख मोहित की तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। सरिता के चिल्लाने की आवाज से कामिनी जी सहम गई और डर की वजह से उनके हाथों से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। अब सरिता ने अपनी सास कामिनी जी के बाल खींचते हुए उनको धक्का देने वाली ही थी कि तभी मोहित ने आकर अपनी माँ को संभाल लिया और फिर सरिता के गालों पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। बदतमीज औरत, मैंने तुझ पर इतना भरोसा किया और तूने मेरी गैर मौजूदगी में मेरी माँ की यह हालत कर दी। मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी कामिनी देवी ने उनके बीच में आकर मोहित को पीछे कर दिया कि बेटा हट जा। और फिर मोहित अपनी माँ के गले लगकर खूब रोया और फिर मोहित अपनी माँ से रोते हुए बोला, माँ, मैं इस औरत को छोड़ूंगा नहीं। ऐसी औरतें समाज में दरिंदगी फैलाती हैं। और फिर तभी उसने पुलिस को फोन किया। सरिता अपने पति मोहित के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी, पर मोहित ने उसे माफ नहीं किया और पीछे झटक दिया। पुलिस ने आकर सरिता को अपने साथ ले गई। आज पूरे 2 साल बीत चुके थे। मोहित अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था। उसने दूसरी शादी कर ली थी। कामिनी देवी भी अब खुश रहती। कामिनी जी का पोता सोनू भी अपनी दादी के साथ बहुत खुश रहता। उसे मोहित की दूसरी पत्नी माँ की कमी महसूस होने ना देती। दोस्तों, जो मोहित ने अपनी पत्नी सरिता के साथ किया, उसका फैसला सही था कि गलत? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय अवश्य बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।